Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of HBL PSL Season 9. We call it PSL Hangama. Janab, this show has been brought to you by Cadbury Dairy Milk PSL Hangama, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kaizen Paints and refreshed by Coke. जनाब बात हो PSL सीजन 9 की और उसमें हम मिस कर जाएं डेयरी मिल्क को, कुछ किसी मीठे के डिस्कशन को, तो ये तो मुमकिन ना हो पाएगा। जनाब लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ हमने देखा किस तरीके से कैडबरी डेयरी मिल्क ने इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान में जिन लड़कियों को शौक है, आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां, औरतें हमें देख रही होंगी, माएँ देख रही होंगी, भाई देख रहे होंगे, वालिदैन देख रहे होंगे, वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ क्रिकेट में आएँ। तो ये बहुत अच्छी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कैडबरी की जानिब से लिया गया है। करना कुछ यूँ है कि आपको कैडबरी www.cadburypakistan.com की वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। 50 लड़कियों को ये कैडबरी की स्कॉलरशिप मिलने वाली है और हर रन्स पे जैसे ही 100 रन्स ऑन बोर्ड होंगे किसी भी टीम की जानिब से, तो कैडबरी डेयरी मिल्क अवार्ड करेगा क्रिकेट की स्कॉलरशिप। ये बहुत खूबसूरत बात है। मुझे खुद बड़ा हमेशा शौक रहा है फुटबॉल का, स्पोर्ट्स का, और मुझे लगता है कि मेरी तरह की बहुत सारी और लड़कियां हर घर में होंगी और ये जो है ना, ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, क्योंकि 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा स्कॉलरशिप का, फ्री ऑफ कॉस्ट है जनाब। इसके अंदर इक्विपमेंट से लेके एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। हैविंग सेड दैट, इट वाज द 6th number of HBL PSL सीजन 9 मैच बिटवीन टू टीम्स जनाब। एक तरफ कराची किंग्स और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी। दोनों चाह रहे थे कि आज जो है ना ये विक्ट्री हासिल करें, और हुआ क्या, पेशावर ज़ल्मी आया जनाब, 154 रन ऑन बोर्ड किए, और कराची किंग्स स्टार्टिंग से जो इंटेंट था, फर्स्ट ओवर से ही जनाब वो अपने स्ट्राइक रेट से भी आगे थे, विकेट्स भी उनकी प्रॉपर थी, और पेशावर ज़ल्मी की तो विकेट्स जनाब पहले ही ओवर में गिर चुकी थी। एनीवेज, सो कराची किंग्स ने क्या किया, 157 रन ऑन बोर्ड किए 3 विकेटों के नुकसान पे, एंड दे एक्चुअली वॉन द मैच। बट व्हाट वेंट रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी, उससे बात पे आएंगे। आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है बाय आवर कंट्री, जी हाँ, पाकिस्तान की जानिब से। बाबर आजम हमेशा की तरह ओडीआई की बात करें तो रैंकिंग नंबर 1 थे, आज है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैटर टू स्कोर द फास्टेस्ट 10,000 रन्स इन जस्ट 271 इनिंग्स। याद रहे, इससे पहले अगर हम दुनिया क्रिकेट के एतबार से बात भी करें तो ही हैज एक्चुअली बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टू स्कोर दिस फास्टेस्ट सेंचुरी इन जस्ट 271 रन। इससे पहले क्रिस गेल के पास ये एक एजाज था, लेकिन आज कोई टॉप पे है तो वो है बाबर आजम। पाकिस्तान में भी शोएब मलिक इससे पहले रन्स काफ़ी ऑन बोर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये जो फास्टेस्ट उनके 10,000 रन्स हैं, बहुत मुबारक हो आपको। बड़ा अच्छा लगता है अपने पाकिस्तान के बैटर के ऊपर बात करना, बॉलर के ऊपर बात करना, पर क्या ही होता अगर पेशावर ज़ल्मी आज ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता कि बाबर के अलावा भी किसी ने आज खेलना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट हमारे सामने। जहाँ बात हो रही बाबर आजम की फास्टेस्ट 10,000 रन्स की, वहाँ हम हमारी जो पाकिस्तान की टीम रह चुकी है उसके फॉर्मर कैप्टन, बैटिंग लाइनअप के जनाब बैकबोन रह चुके हैं, क्रिकेट की दुनिया के जीनियस है, वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल जनाब। और हम जब बात करेंगे बैटिंग की, वहाँ हम बॉलर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं जनाब। सनसनीखेज हमने इनकी जो है वो इनिंग्स देखी हैं। बात कर रही हूँ हमारे पेसर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। जेंटलमैन, व्हाट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। 10,000 रन्स, फास्टेस्ट इनिंग्स, फास्टेस्ट 10,000 रन्स इन जस्ट 271 इनिंग्स। सर आप बताइए, बिकॉज आप तो बैकबोन रह चुके हैं क्रिकेट की दुनिया के। देखिए, आज ज़ल्मी के लिए अच्छा दिन तो नहीं था, मगर बाबर के लिए आप कह सकते हैं कि बाबर और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन था कि उसने आज एक रिकॉर्ड कायम किया है। मेरा ख्याल है बाबर की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं भी हल्का सा करता हूँ कभी जब वो स्लो खेलते हैं, मगर मैंने हमेशा बाबर की तारीफ़ की है कि पाकिस्तान के पास अगर कोई प्लेयर है तो वो सिर्फ़ एक बाबर आज़म है, जो वाहद प्लेयर है, टेक्निकली साउंड किस्म का बैट्समैन है। तो मेरा ख्याल मैं और रऊफ़ हम जो पिछले कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं जो हमने, उनमें अक्सर बाबर का जिक्र करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा बाबर को क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी वो स्लो खेलता है, उसको नहीं होना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है उन लोगों जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे उसको, उसने मुंह पे एक किस्म का तमाचा मारा है कि मैं हाईएस्ट स्कोरर हूँ, और रैंकिंग में भी वो जो 3-4 प्लेयर हैं उनमें उसका नाम आता है।
तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बाबर जैसा एक प्लेयर पाकिस्तान के पास है जो हर फॉर्मेट में, आप T20 ले लें, वनडे ले लें, टेस्ट मैच ले लें, उससे बेहतर प्लेयर शायद ही पाकिस्तान के पास कभी हो या आए, क्योंकि वो वाहद प्लेयर है जो हर फॉर्मेट में अपना रोल अदा करता है। अब इस मैच में भी अगर आप देख लें ज़ल्मी में उसके 72 के अलावा किसी बैट्समैन ने स्कोर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये हम लकी हैं पाकिस्तान के, हमारे पास बाबर जैसा प्लेयर है। सर, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू आल्सो अब्दुल रऊफ जी, लेकिन टुडे यू लुक रियली शार्प माशाल्लाह से। मुझे अच्छा लगता है हम जब सेट पे आते हैं तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, कभी टेक्स्ट से बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सूट कहाँ से आपने डिज़ाइन करवाई तो बताएं। ये सलीम भाई की मेहरबानी से डिज़ाइन हुआ। हाँ भाई, हमें ना मालूम था कि ये भी हुनर रखते हैं आप। बस ये दोस्तों का ख्याल करते हैं। मुझे रऊफ वैसे ही अच्छे लगते हैं, तो ये रऊफ ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। रऊफ की अपनी तो ये तोहफा है आपकी जानिब से रऊफ साहब को। क्या बात है, हमारे सेट्स पे तोहफे भी एक्सचेंज हो रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं मिला, देखते हैं मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन आई थिंक एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर आज नजर आया है। आई वांट यू टू कोट ऑन दिस एज वेल। हम जब पाकिस्तानी टीम को T20 इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, या अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दूर ना जाएं, चलो ODI कोई ले लें, ठीक है जी, वर्ल्ड कप को, सवाए बाबर के कोई खेलते हुए नजर नहीं आता। पेशावर ज़ल्मी के साथ 2 मैचेस, चले इससे पहले साइम में खेला था, लेकिन आज क्या हुआ? इट्स जस्ट बाबर आजम। क्या वही रह गए कि वो आए, कंसिस्टेंटली खेलें भी, बातें भी सुने? ये क्या हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पिक है पेशावर ज़ल्मी की, ओवरसीज़ के जो उन्होंने प्लेयर पिक किए वो इतने ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अपडेटेड नहीं थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पास्ट 2 मैचेस हुए हैं, मुल्तान सुल्तान की और इस्लामाबाद की, इन दोनों के जो टॉप ऑर्डर पिक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। जिस तरह मुल्तान से हैंड्रिक्स ने और मिलान ने दोनों मैचेस में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और मैचेस भी जितवाए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद से जो हैं हेल्स हैं और उसके बाद मनरो हैं, वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, वो अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। अब हमारे ये देखें, जो दोनों जब पेशावर के ओपनर्स हैं, पाकिस्तान टीम के भी दोनों यही ओपनर्स हैं, बाबर आजम और साइम अयूब। साइम अयूब से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये इस PSL में, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी। पाकिस्तान टीम में आए थे, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी उन्होंने किया था, फिर लास्ट जो उन्होंने प्रीवियस PSL खेला वहाँ से ये पिक हुए। डोमेस्टिक में बहुत इनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा शानदार रही है, मगर अब दोनों मैचेस में उनसे उस तरह स्कोर हो नहीं रहा। और न्यूजीलैंड का जो T20 पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस खेला उनमें भी वो फ्लॉप हुए हैं, तो उन पे मेरा ख्याल है कि प्रेशर आ जाएगा। फिर तीसरे जो उनके हैं मोहम्मद आरिस, उससे भी पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। T20 जो लास्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें पाकिस्तान टीम के साथ है, बड़ी अच्छी उन्होंने वहाँ पर बैटिंग की। और अभी जो न्यूजीलैंड में टीम सिलेक्शन हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो अवाम थे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनके सिलेक्शन ना होने पर, मगर ये 2 मैचेस हो गए हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो हमारे जो ऑलराउंडर है आमिर जमाल, जिनके बारे में आपने भी बात किया, सबने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट ऑलराउंडर रहे हैं वो, उन्होंने स्कोर भी किया, मगर उसके बाद सडनली उनका भी डाउनफॉल है कि वो न्यूजीलैंड में भी उस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सके T20 में। अभी ये भी यहाँ भी दूसरा मैच है, उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो फिर अकेले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो बाबर आजम पे आ जाती है। उन्होंने किसी हद तक तो शो की है, मगर जब तक ये बाकी पूरी टीम उनका साथ नहीं देगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे स्कोर हो रहे हैं 200+ रन, तो 200 रन जब प्लस नहीं करेंगे तो उसको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है इनके साथ। रऊफ, ये याद है, मैं इसलिए हमेशा पिछली जो रात को हमने प्रोग्राम किया था उसमें कहा था कि ये जो कुछ प्लेयर आपको नज़र आते हैं जो चंद मैचों, एक आध मैच में स्कोर करते हैं और हम उनकी इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा उनसे बढ़ जाती है। होता क्या है कि बाद में जैसे ही कुछ मैचेस गुजरते हैं लोगों को उनकी वीकनेसेस का पता चल जाता है कि ये कहाँ वीक है, फिर वो उस वहाँ उनको बॉलिंग करके वो आउट करते हैं। अब देखें, साइम अयूब या हारिस की बात अगर हम करें तो इनसे पाकिस्तान, या आसिफ की बात कर लें तो पाकिस्तान की इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। लोगों ने इतना हाइप क्रिएट की थी कि एक ओपनर मिल गए, विकेट कीपर मिल गए, अब इनसे अच्छा कोई नहीं है। होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये 1-2 सीरीज़ के बाद आपको बातें करनी चाहिए, इसलिए कि आप जितनी देर उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे कि पूरी सीरीज़ में उन्होंने या पूरे PSL में क्या किया है, कितना स्कोर किया है,
उसके बाद आप किसी को जज कर सकते हैं। ये 1 या 2 मैचों पे जो हम बात करते हैं ना किसी प्लेयर की, या एक इनिंग जो अच्छी खेल जाता है उस दिन में भी उसका दिन हो वो अच्छा खेल जाए, ये हम रऊफ इस पे हम लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि वो एकदम उठा के ले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए, लोगों को जो एकदम हाइप क्रिएट करते हैं ये नहीं करना चाहिए, पहले जज करना चाहिए, पूरी सीरीज़ उसको देखना चाहिए। जमाल की जैसे आपने बात की, जमाल ने वहाँ बहुत अच्छा किया, उसकी रीज़न ये थी कि उसको वहाँ की कंडीशन सूट कर गई थी, बाउंस था, स्विंग मिल रहा था, उसने आउट किए, बैटिंग में एक मैच में उसने अच्छा स्कोर कर लिया, मगर उसके बाद आप देखें कि वो चीज़ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो है ना, हम एकदम जो हीरो बनाते हैं, ज़रूर हीरो बनाने चाहिए प्लेयर्स अगर कोई अच्छा करता है, मगर उसको पूरी सीरीज़ में ज़रूर देखना चाहिए कि इसने पूरी सीरीज़ में क्या किया। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ साइम अयूब के हवाले से बात करते हैं। देखिए, उन्होंने तो फर्स्ट क्लास भी खेल रखा है, 15 मैचेस हैं, एवरेज उनकी 44 की रही है, स्ट्राइक रेट 69 का है। इससे पहले मैच में जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ इन्होंने खेला था, 42 रन ऑन बोर्ड किए थे, नॉक होने वाला था, 26 बॉल पे छक्के भी नजर आए, चौके भी नजर आए, 161 का इनका स्ट्राइक रेट था। What happened to Saim Ayub today? Because he got out for golden duck. आते साथ ही चले गए। देखें, ये जो प्लेयर साइम अयूब जो है ना, ये ओपनर जाते हैं, और ये जो भी किसी टीम का ओपनर जाता है ना, उसकी वो कोशिश करता है कि मैं पहले 6 ओवर्स में एडवांटेज लूँ, क्योंकि पावर प्ले में फील्डर ऊपर होते हैं। मगर ये साइम अयूब पिछले 2-3 मैचों में अनलकी भी रहा, रन आउट भी हुआ न्यूजीलैंड में भी, मगर इसको ये सोचना पड़ेगा कि अपनी इनिंग बिल्ड कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप आउट होते हैं ना तो आप पे प्रेशर बढ़ता जाता है फिर, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप खुद भी कर रहे होते हैं कि मैंने करना है, अदरवाइज़ लोग बातें करेंगे। तो ये जो इस होल से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर लानी पड़ेगी, आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा। आप मतलब आप इनिंग बिल्ड करें ना, आप जाके जो आपकी शॉटें हैं उनको महदूद करना पड़ेगा, ताकि आप पहले अपने 20-25 स्कोर करें, उसके बाद फिर अपनी इनिंग जो आप खेलते हैं तेज़ खेलते हैं, क्योंकि ये बच्चा आके बहुत पहले वो बॉल से ही तेज़ खेलने की कोशिश करता है। तो जब आपकी स्कोर नहीं हो रहा होता तो आप अपने आप ऊपर प्रेशर बिल्ड करते जाते हैं। तो ये बजाय कि आप बाहर हो जाएं, आपको चाहिए कि सीखना चाहिए इन चीज़ों से कि आपने इससे कैसे निकलना है। उससे निकलने का तरीका ये है कि आके अपनी इनिंग बिल्ड करें, 20-25 स्कोर करें, उसके बाद लोग क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे कि स्लो खेला है, जैसे बाबर को करते थे कि बहुत ज़्यादा लोग मगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला भी बाबर ही है, और कंसिस्टेंसी भी उनकी रही तो ये साइम को उससे सीखना चाहिए। ठीक है सर, हम ये बात समझ में आ गई है कि जी यू हैव टू स्टे ऑन द क्रीज, ये नहीं आते साथ जो है वो आप शॉट्स लगाना शुरू कर दें। आई होप कि नेक्स्ट मैच में साइम अयूब इससे बेहतर परफॉर्म करे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कराची किंग्स हैज वॉन द मैच बाय 7 विकेट्स। हमारे साथ रहिएगा बिकॉज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस। स्टे विद अस। Welcome back, G. You've been watching the special transmission of HBL PSL Season 9. We call it PSL हंगामा। और हम अब देख रहे थे कि किस तरीके से टॉस जीतकर शाहीन ने फैसला किया है कि हम बल्लेबाजी करेंगे पहले। With me, I've gotten our शानदार पैनलिस्ट। पूछते हैं उनसे कि जो फैसला किया है बैटिंग करने का, क्या ये बेहतर लगता है? सर, आपसे शुरू करते हैं। देखें सारा, मुझे तो इसका डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बैंक कर रहा है अपनी बॉलिंग पे, और पिछले दो मैच जो हारे हैं इनकी बॉलिंग ही इनका साथ नहीं दे रही। जो हम बार बार कह रहे हैं कि हारिस और जितने भी बॉलर इनके हैं, आज इन्होंने शायद चेंज किया है, फयाज की जगह लिंडे को डाला है। मगर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि पिछले मैच में इन्होंने ब्रेथवेट को किस लिए खिलाया था। वो अक्सर टीम में महल्ले की टीमें होती हैं ना, तो उसमें एक रेलू कट्टा होता है जो पैसे डालता है कि मैं खेलूँगा ही खेलूँगा। तो ब्रेथवेट तो ऑलराउंडर था, उसको एक बॉल भी नहीं करवाया गया। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि लाहौर कलंदर ये क्या कर रहा है कि प्रॉपर टीम जो होनी चाहिए ना, कम्बिनेशन जो हम बार बार कहते हैं कि कम्बिनेशन होना चाहिए, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लिंडे नो डाउट एक अच्छी चेंज है उनकी, कि क्योंकि इनके पास स्पिन में लैग कर रहे थे तो वो उसकी, मगर ब्रेथवेट की जगह मुझे समझ नहीं आ रही कि ये देखे ना वो स्कोर कर रहा है। पिछले कई मैचों में हमने देखा है मुख्तलिफ
लीग्स में देखा है, वहाँ फिर भी उनसे थोड़े से ओवर्स करवा लिए जाते थे, मगर इसमें तो उन्होंने उसको ना बॉलिंग करवाई है, बैटिंग तो वो वैसे ही नहीं करता। और प्लस सेकंड बात ये है कि ड्यू फैक्टर जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लाहौर को ये चीज़ बात समझ आ जानी चाहिए कि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर आता ही आता है, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो ये उन्होंने उनका डिसीजन हर दफ़ा ये बैटिंग टॉस जीत के बैटिंग करने का, मेरा ख्याल है उनके जो थिंक टैंक है उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें वीक है, जो स्ट्रेंथ है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए ना। तो ये अपनी ख़ुद ही मौका दे रहे हैं दूसरी टीम को कि वो फ़ायदा उठाएं हमसे। तो मेरा ख्याल ये थोड़ा सा गलती कर लें। तो रऊफ साहब को लगता है कि बैटिंग पहले नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स इस बार लाहौर कलंदर्स वैसी प्रॉमिसिंग लग भी नहीं रही, कॉम्बिनेशंस के मसले हैं, बॉलिंग यूनिट का एक मेजर मसला है। आई होप कि आज हारिस रन्स ना कंसीड करें और विकेट्स अपने नाम करें। हैविंग सेड दैट, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट टेबल जनाब। मुल्तान सुल्तान इज ऑन द फर्स्ट नंबर जनाब, 2 मैचेस खेले, दोनों ही जीते, नेट रन रेट है 1.435। हम अगर बात करें पॉइंट टेबल के एतबार से, देन वी हैव गॉटन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2 मैच खेले, दोनों ही जीते और जनाब 0.635 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद जनाब नंबर 3 पे, देन नंबर 4 पे कराची किंग्स, नंबर 5 पे लाहौर कलंदर्स एंड देन वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी बॉटम पे। सो इस वक्त 2 टीम्स जो हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही हैं, एक मुल्तान सुल्तान और एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इस बार ये दोनों, मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें हमेशा इंटेंट नजर आता है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जो तब्दीली आई है, जो इंटेंट है, चाहे बॉलिंग को देखें चाहे हम बैटिंग को देखें, आई मीन दे आर स्पॉट ऑन। बट सर ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो अभी हमने किया है टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, व्हाट डू यू थिंक वाज द वाइज डिसीजन बाय कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी? देखिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपको जो सिचुएशन रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक आपको फैसला करना चाहिए। आप देखें कि कुदरत का जो सिस्टम है उसके खिलाफ जा नहीं सकते, ना आप लड़ सकते हैं। आप जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद आपके जो स्पिनर्स होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो आप फिर किस बेस पर, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पहले सेकेंड बॉलिंग चूज़ की है, क्योंकि विंटर का एंड है और जो जितने भी ये हमारा लाहौर है या जनूबी पंजाब मुल्तान में चले जाएँ तो वहाँ पर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और वो स्पिनर्स ये बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करता है सेकंड बॉलिंग में। तो उसके बावजूद फिर दोबारा जिद करके पहले बैटिंग चूज करना, मेरा ख्याल है कि बड़ा एक स्ट्रेंज डिसीजन है ये। ठीक है जी, आई हैव गॉटन अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल आवर #PSL हंगामा फैंस। वी विल बी टेकिंग योर लाइव कॉल्स। आप लोग प्री मैच एंड पोस्ट मैच डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे जो शानदार पैनलिस्ट हैं, एक तरफ पेसर हैं टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बैकबोन, जी हाँ, फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब। तो कॉल कीजिए, वी विल बी हैविंग योर लाइव कॉल्स ऑन द शो एंड कीप टैगिंग #PSL हंगामा, क्योंकि आपका और हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस पूरा महीना जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज हम पाकिस्तानी यार एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं जी। हम बात कर रहे थे सर T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि इसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप ही है। अगर हम बल्लेबाजी के एतबार से बात करें, कुछ टैलेंट ऐसा है जिसमें से शायद हमें कोई T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आए, प्लेइंग 11 में नजर आए। फॉर एग्जांपल ख्वाजा नाफे, फरहान, साइम अयूब, हैदर अली, आजम खान या मोहम्मद हारिस। आप इनमें से किसको देखते हैं? क्योंकि आज हमने देखा मोहम्मद हारिस कुड नॉट परफॉर्म, साइम अयूब कुड नॉट परफॉर्म, बट साइम की वैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी और लास्ट इनिंग्स भी उनकी अच्छी थी PSL के एतबार से। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए? देखें, ये टू अर्ली है किसी के बारे में ये कहना, मगर जो स्टैट्स उनके पिछले बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें, नाफे इज़ टू अर्ली, अभी उसकी एक इनिंग हुई है। अब आप जैसे जैसे, मगर उसमें टैलेंट है, जो कल भी हमने बात की थी कि एक बंदा नज़र आ रहा है कि वो उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी बैट्समैन में उसमें सारी हैं। अब वो कैसे आगे लेके चलते हैं इस PSL में देखना पड़ेगा कि अगले मैचों में वो कैसा खेलते हैं। मगर मेरा ओपिनियन ये है कि वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा प्लेयर है और वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। उसके बाद आप दूसरे प्लेयर्स की ज़्यादा जो है साहबजादा फरहान, वो अच्छा प्लेयर है। उसने देखे 2 मैचों में 50 किए है और उसने मुसलसल पिछले कई 2-3 सीज़नों से, मेरे काफ़ी सीज़न हो गए हैं, मगर पिछले 2 साल भी फर्स्ट क्लास में वो टॉप स्कोरर रहा है। और टेक्निकली वो चूँकि, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास खेला होता है वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर होगा, क्योंकि वो मार खा के आया हुआ होता है नीचे से। बाकी साइम अयूब अनलकी रहा, न्यूजीलैंड टूर पे भी रन आउट हुआ 1-2 दफ़ा।
पिछले में 1-2 मैच में आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उसमें भी वो नज़र आता है कि वो अच्छा प्लेयर है, वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। बाकी जो प्लेयर आपने बात की उनकी अगर एवरेज देखें, उनको 2-2 3-3 टूर करवाए हैं जी, उसको देख लें, आज़म खान को और हैदर अली। ये तो हैदर अली को तो मेरा ख्याल आई डोंट नो, को ये मैं समझता हूँ कि पर्ची है जिसकी वजह से वो खेल रहा है, अदरवाइज पिछले 2-3 सीरीज से तो उसको देखा ही नहीं हमने खेलते हुए। सर व्हाट अबाउट आजम खान? आज़म खान के तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, उसके तो फिटनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप देखें आज़म को अगर जब वो खेलता है तो वो कई दफ़ा आप देखें विकेट कीपर जो है वो फील्डिंग अपने जो रिजवान हैं वो 7 टूर पे होते हैं तो वो फील्डिंग भी कर सकता है, मगर आज़म जब आता है टीम में तो आप उसको वो फील्डिंग कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए स्पेशली उसको खिलाना ही पड़ता है एज ए विकेट कीपर। तो उसकी अगर एवरेज भी अगर आप देखें इंटरनेशनल, मैं लीग की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल जो मैचेस हैं तो उसकी 2 या 4 की एवरेज है जितने भी उसने मैचेस खेले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इनको कंसीडर करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। ये मेरा ख्याल है ज़्यादती होएगी किसी भी यंगस्टर के लिए कि एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और आप उसको सेलेक्ट करें। अच्छा जी, हमारे साथ दोस्तों एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि हमारे पैनलिस्ट से क्या सवाल करते हैं। ओके, वी हैड अ कॉलर लेकिन वो ड्रॉप हो गए हैं। हैविंग सेड दैट, आज जब मैं मैच देख रही थी तो कमेंटेटर्स ने भी ये बात बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत दे वर वेरी लाउड एंड ब्लंट कि देखिए जी, जब आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती है तो आपको मोहम्मद अली और मीर हमजा जैसा प्रोडक्ट मिलता है। आज वो नजर आया है हमें, उनकी फॉर्म में, वो रिदम में थे, उनकी लाइन लेंथ सही थी। एंड विद this, ladies and gentlemen, I have to move towards a short commercial break. वापस आते हैं, डिस्कस करेंगे PSL सीजन 9 को। Welcome back, दोस्तों. You've been watching our special transmission of HBL PSL Season 9. We call it PSL Hangama. And this show has been brought to you by Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. Presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL. Brought to you by New Kaizen Paints and refreshed by Coke. अच्छा जी, we were discussing about the bowling unit of Karachi Kings और आज हमने देखा कि मीर हमजा एंड हसन अली जनाब 3 विकेट्स हासिल की हैं। इकॉनमी अगर हम बात करें मीर हमजा की 7 रही है, हसन अली की 7.82 रही है। जी पेसर हमारे साथ मौजूद हैं। आई वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन देयर इनिंग्स। देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बॉलिंग की, और ये जो हम बात करते हैं कंडीशन बॉलर हैं, मीर हमजा, हसन अली हो गया, मोहम्मद अली जिस तरह मुल्तान के हैं और या अब्बास अफरीदी हैं, तो जब भी इनको कंडीशन हेल्पफुल मिलेंगी तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ और इनको एक्सपीरियंस है, बैट्समैन को रीड करना आता है, इनको पिच को रीड करना आता है और उसके मुताबिक ये बॉलिंग करते हैं। अब जो इसी तरह जो आप इमर्जिंग टैलेंट देख लें पाकिस्तान का, इस तरह अभी ज़िशान को खिलाया जिसके बारे में बहुत बड़ी हाइप थी, या उबैद शाह को खिलाया, तो उनको अभी थोड़ा मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास में वो तैयार करवाना पड़ेगा, क्योंकि टू अर्ली हैं वो। कंडीशंस ज़रूर हेल्पफुल हैं सीमर्स के लिए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं और उसके बाद आपका मॉइस्चर होता है पिच में, मगर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो आइडियल नहीं है, इन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं है। इसी वजह से आज देखें कि 4 ओवर में 48 रन हो गए उसको, ज़िशान को। उबैद एक मैच में 1 ओवर करवाया, दूसरे मैच में 2 ओवर किया, मगर दूसरी तरफ अगर ये जो सीजनल बॉलर हैं जिसमें मोहम्मद अली या पिछले 2-3 साल के टॉप विकेट टेकर हैं फर्स्ट क्लास के, मीर हमजा पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट बॉलर हैं, तो इनकी जो बॉलिंग है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि यही ज़रूरी चीज़ है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डाला जाए हमारे यंगस्टर्स को। इसकी रीज़न और भी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें फर्स्ट क्लास का हम क्यों बार बार जिक्र करते हैं, मोहम्मद अली या वो मीर हमजा, वो इसलिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलिंग की है, उनको पता है कि कंडीशन से कैसे फ़ायदा उठाना है। ये दोनों यंगस्टर हैं ज़ीशान और उबैद, क्योंकि इनको बेचारों को भी टाइम लगेगा। देखें ये हर चीज़ एक टाइम के साथ आप सीखते हैं ना, तो उनको कंडीशन से फ़ायदा उठाना नहीं आ रहा। और ये दो जो बॉलर हैं वो मोहम्मद अली और हमज़ा, ये एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और मगर इनका आपको पता चलेगा जैसे ये कराची जाएंगे फिर आपको पता पिच चेंज होएगी, वहाँ की कंडीशन ड्राई होएगी, फिर आपको उबैद शाह और मीर हमज़ा और उनमें कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ स्विंग नहीं होगी, वहाँ एक्सपीरियंस काउंट होएगा।
वहाँ ये पता चलेगा कि आपको फ़र्क का जो अगर कंपैरिजन करेंगी ना, क्योंकि अभी तो चूँकि गीली विकेटों पे बॉल कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस है वहाँ की बॉल। ये कराची जाके पता चलेगा रऊफ कि असल जब वो कहते हैं ना हैंडीकैप होगा, गोल्फ में अक्सर होता है जो अच्छा प्लेयर नहीं होता ना उसको एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स दी जाती हैं। तो जब ये कराची जाएंगे तो ये लेवल हो जाएगा, वहाँ एक्सपीरियंस काउंट होएगा, वहाँ पता चलेगा कि बॉलर कौन है असल। So you're suggesting, okay, we have a call, ladies and gentlemen, देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, जवाद हसन मेरा नाम है। जवाद हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, क्या सवाल करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? इनकी और आवाज़ अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, बाद में देख लीजिएगा शो यूट्यूब पे। मेरा आपसे एक सवाल है बड़ा। जी जी कीजिए, सवाल कीजिए। आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? सॉरी आप किस टीम को सपोर्ट कर रही है पीएसएल में? यार अच्छा, ऑनेस्टली आई थिंक पहले लाहौर कलंदर्स, बट नाउ मुल्तान, एंड आई हैपन टू बी फ्रॉम कराची, सो कराची किंग्स एंड क्वेटा, सो आई एम वाउचिंग फॉर थ्री टीम्स दिस टाइम। अच्छा जी, मैं तो मुझसे पूछा गया कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए अब कराची से हैं हम, तो हम उनको तो करेंगे सपोर्ट, लेकिन इस बार कराची खेल भी अच्छा रही है, सेकंड मैच तो अच्छा खेला है। चलिए जी सर, अब एक सवाल आया, वो ये जो हाइट है मोहम्मद ज़ीशान की 6 फीट 7 इंचेस के है, हाइट कोई इम्पैक्ट लेके आती है आपकी बॉलिंग में? कोई वो आज बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, ऐसे आपने डिस्कशन किया पहले, इकॉनमी 12 रहा, रन 48 उन्होंने कंसीड किए, तो क्या हाइट से कोई फ़र्क पड़ता है? बिकॉज माशाल्लाह आप भी 6 फीट 3 इंचेस। देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है हाइट से, क्योंकि आप देखेंगे माजी में जो ग्रीन मैगरा थे ऑस्ट्रेलिया के, उनकी, उसके बाद जोएल गार्नर थे, और पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान या वसीम अकरम थे, इन्होंने अपने हाइट से बहुत ज़्यादा जो हर्डल्स क्रिएट की थी बैट्समैन के लिए। और ये जो ज़ीशान है, इनकी हाइट भी एक्सेप्शनल हाइट है, 6'7" इनकी हाइट है, काफ़ी ऊंची है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये अर्ली ऑन आए थे तो ये बॉलिंग, जो हाइट वाला बॉलर होता है उसको इतनी ज़्यादा बैक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके जो शोल्डर्स होते हैं या लीवर्स होते हैं, जो बाजू होते हैं, रिस्ट होती है, वो बाकियों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, उस वजह से उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है। मगर इसको जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया नेशनल एकेडमी में, तो इनको थोड़ा सा उन्होंने बैक डोमिनेट बॉलर बना दिया, जिसकी वजह से ये T20 शॉर्ट फॉर्मेट में तो 2-2 3-3 ओवर कर लेंगे, मगर जैसे ही 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेंगे जहाँ पर इनको लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए डैमेजिंग होगी, क्योंकि इनको इंजरी हो सकती है, इंजरी प्रोन बना दिया गया इनको। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि उनकी हाइट को यूटिलाइज किया जाए, बजाय इसके कि उनको तेज़ पेस के चक्कर में डालकर उनको क्रिकेट से ही बाहर कर दिया जाए। आप कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास और खेलना चाहिए, फर्स्ट क्लास एक्शन बेहतर करना चाहिए। मैंने रऊफ आज उसकी बॉलिंग थोड़ी सी देखी है, वो ना देखें जो हाइट वाला बॉलर होता है ना, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज होता है बाउंस का, वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। वो आज मैं उसको, उसमें वेरिएशन भी नहीं है, वो एक ही जगह बॉल किए जा रहा था, वो उसको हिटे मारे थे, वो एक्सपीरियंस से मार खा रहा है। मेरा ख्याल थोड़ी क्रिकेट खेलेगा, उसको एक्सपीरियंस होएगा, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो रऊफ बता रहे हैं, रऊफ जैसे बंदे को होना चाहिए जो एक्सपीरियंस, मैं सच बता रहा हूँ, जो उनको सिखाए। आपने ब्रेक पे जाना। हाँ, ब्रेक पे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ। इंशाल्लाह सेकंड हाफ में आपसे पोस्ट मैच डिस्कशन करेंगे 11 से 12, लेकिन अभी हमें नजर आ रहे थे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अलॉन्ग विद द चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आराम से बैठ के दे वर एंजॉयिंग द मैच। मेरा भी दिल चाह रहा था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यू नो, वी शुड गो एंड वी शुड परहैप्स एंजॉय द मैच। एनीवेज, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। आपसे मुलाकात होगी 11 से 12। जाते जाते एक बार एक साथ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।